जय श्री कृष्णा। संतान सप्तमी व्रत संतान की प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए किया जाता है। इस व्रत का विधान दोपहर तक रहता है। दोपहर को चौक पूरकर चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, सुपारी और नारियल से शिव पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन नैवेद्य भोग के लिए खीर, पूड़ी और गुड़ के पुए रखे जाते हैं और शिवजी को डोरा भी अर्पित किया जाता है। इस डोरे को शिवजी से वरदान के रूप में लेकर खुद धारण करके कहानी सुनी जाती है। इस दिन जाम्बवती के साथ श्याम सुंदर और उनके बच्चे सांब की पूजा की जाती है। माताएं पार्वती का पूजन करके पुत्र प्राप्ति और उसके अभ्युदय का वरदान मांगती हैं। इस व्रत को मुक्ताभरण भी कहते हैं। आइए अब सुनते हैं इसकी व्रत कथा। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि मेरे जन्म से पहले किसी समय मथुरा में लोमश ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी तथा वासुदेव ने भक्ति पूर्वक पूजा की तो ऋषि ने आदेश दिया, हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही मारकर तुम्हें पुत्र शोक दिया। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। राजा नहुष की रानी चंद्रमुखी ने भी ये व्रत किया था। उसके भी पुत्र नहीं मरे। ये व्रत तुम्हें भी पुत्र शोक से मुक्त करेगा। देवकी ने पूछा, राजन, मुझे व्रत का पूरा विधि विधान बताइए। लोमश ऋषि बोले, नहुष अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। वहाँ विष्णुदत्त नामक ब्राह्मण भी रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। चंद्रमुखी और रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वो दोनों सरयू में स्नान करने गईं। वहाँ और भी स्त्रियां स्नान कर रही थीं। उन्होंने वहाँ मंडल बनाकर पार्वती सहित शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक पूजन किया। उन स्त्रियों से चंद्रमुखी और रूपवती ने पूजन का नाम और विधि पूछी। स्त्रियों ने बताया कि हमने पार्वती सहित शिव की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प किया है कि जब तक जीवित रहेंगी तब तक ये व्रत करती रहेंगी। ये मुक्ताभरण व्रत सुख तथा संतान देने वाला है। स्त्रियों की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प करके शिवजी के नाम का डोरा बांध लिया। किंतु घर पहुंचने पर वो संकल्प को भूल गईं। फलतः मृत्यु के पश्चात रानी वानरी और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में पशु योनि छोड़कर मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी। रूपवती ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी और ब्राह्मणी का नाम भूषणा रखा गया। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों की बड़ी प्रीति थी। व्रत भूलने के कारण रानी इस जन्म में बांझ हुई और कहीं प्रौढ़ावस्था में जाकर उसको एक गूंगा और बहरा पुत्र जन्मा, पर वो भी 9 साल का होकर मर गया। भूषणा ने व्रत को याद रखा था, इसीलिए उसके गर्भ से सुंदर और स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उनसे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में डाह पैदा हुई। उसने भूषणा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दिया, परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उनका बाल भी बांका न हुआ। इससे रानी को और भी अधिक क्रोध आया। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले जाकर गहरे जल में धकेल दो। भूषणा के बालक व्रत के प्रभाव से इस बार भी बच गए। परिणामतः रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण बालकों को वध स्थल पर ले जाकर मार डालो। जल्लादों के बेहद प्रयास करने पर भी बालक मर न सके। ये समाचार सुनकर रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा को बुलाकर पूछा कि किस कारण उसके बच्चे नहीं मर पाए हैं। तब भूषणा बोली, आपको क्या पूर्व जन्म की बात स्मरण नहीं है? रानी ईश्वरी ने कहा, क्या? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तब उसने कहा, सुनो, पूर्व जन्म में तुम राजा नहुष की रानी थीं और मैं तुम्हारी सखी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प किया था
कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत किया करेंगी, किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गईं और व्रत की अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेती हुई अब फिर इस मनुष्य जन्म को प्राप्त हुई हैं। अब मुझे उस व्रत की याद हो आई थी तो मैंने व्रत किया। उसी के प्रभाव से मेरे पुत्रों को आप चाहकर भी न मरवा सकी। ये सब सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधिपूर्वक ये संतान सुख देने वाला मुक्ताभरण व्रत रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक उत्पन्न हुआ। जय श्री कृष्णा।